Hello everyone, good morning. Today I am going to teach you about billion word words. Student, billion word words चैप्टर से यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी ऑफ ऑल स्टेट्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम ऑथर के बारे में जानेंगे, यानी कि विलियम वर्डवर्थ के लाइफ के बारे में, यानी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, और कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में जानेंगे। कौन कौन ऐसे इंग्लिश क्रिटिक थे जो विलियम वर्डवर्थ के बारे में कुछ कहा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते हैं, विलियम वर्डवर्थ का जो जन्म हुआ था तो इसका जो बर्थ हुआ था स्टूडेंट 7 अप्रैल 1717 को इसका बर्थ हुआ था। सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसकी जो मृत्यु हुई थी, यानी कि इसका वर्डवर्थ का मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को इसकी इसकी जो है मृत्यु हुई थी स्टूडेंट। टोटल यदि इसकी टोटल जो थे ये 5 भाई बहन थे। उनमें से इनका जो स्थान था वो क्या स्थान था? इनका स्थान सेकेंड स्थान था। पहला जो विलियम वॉर्ड पहले जो है वो था रिचार्ड था। उसके बाद विलियम वॉर्डवर्थ, डोरोथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर। लास्ट जो इसका था, लास्ट का नाम था क्रिस्टोफर, भाई का नाम था। उसके बाद 1798 को 1700 1778 को इसकी जो माँ थी, जिसका नाम जिसका नाम था आन आन कॉक्सन, वह डाइड हो जाती है। कब डाइड हो जाती है? 1778 को इसकी जो माँ थी आन कॉक्सन, वह डाइड हो जाती है। आन कॉक्सन जो थी वह डाइड हो जाती है। तो पेरेंट का नाम था, देखिए स्क्रीन पे है, जॉन वॉरवर्थ। और मदर का जो नाम थी वो था ऑन कॉक्सन। ऑन कॉक्सन की जो मृत्यु है वो बता दिए, 1778 को ऑन कॉक्सन की मृत्यु हो जाती है। उसकी सिस्टर डोरोथी वॉर्डवर्थ जो एक डायरिस्ट थी और एक पोएट थी, और उसके जो भाई का नाम था रिचार्ड, जॉन एंड क्रिस्टोफर। 1787 को विलियम वॉर्डवर्थ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। अपना एडमिशन कैम्ब्रिज में कराता है उसने। और वहाँ जो इसने यूरोपियन मैगजीन नामक पहला सन्नेट पब्लिश करता है। यूरोपियन यूरोपियन मैगजीन यूरोपियन मैगजीन जो है वो पब्लिश करता है। कहाँ? कैम्ब्रिज में ही करता है। कब करता है? 1787 को वो कैम्ब्रिज में ही यूरोपियन मैगजीन पब्लिश करता है। कैम्ब्रिज में ही यूरोपियन मैगजीन को पब्लिश करता है। उसके बाद 1791 को बीए का डिग्री प्राप्त करके ये निकलते हैं। 1791 में ये बीए का डिग्री प्राप्त करके निकलते हैं। 1787 में कॉलरेज जो है ये नहीं मिला है इनके साथ, ये पॉइंट इसका रॉन्ग है। कॉलरेज नहीं मिला है। कॉलरेज जो मिला था वो 1795 को कॉलरेज मिला था। इंस्पायर्ड होता है विलियम टाइलर टाइलर है। टाइलर के द्वारा वो इंस्पायर होता है पोएम को कंपोज करने के लिए। ही इंस्पायर्ड बाय विलियम टाइलर के द्वारा वो इंस्पायर होता है। उसके बाद स्टूडेंट
इसने 1798 ईस्वी को लैरिकल बैलेट को पब्लिश करता है। लैरिकल बैलेट उसका चर्चा आगे करेंगे, देखते हैं। मैरी इट्सवे, ये मैरी इट्सवे जो है इसकी एक गर्लफ्रेंड का नाम है, मैरी इट्सवे गर्लफ्रेंड का नाम है। माइकल ब्यू माइकल ब्यूरीपी जो फर्स्ट टीचर है वर्ल्ड वॉर का, उसका नाम माइकल ब्यूरीपी है। फर्स्ट टीचर वर्ल्ड वॉर का माइकल ब्यूरीपी उसका नाम है। फर्स्ट टीचर जो वर्ल्ड वॉर का उसका नाम माइकल ब्यूरीपी है। स्टूडेंट मूडी में नेचर में वो वायलेंट टेम्पर का था। 8 साल के बाद इसकी माँ का जो मृत्यु हो जाते हैं। इंस्पायर इंस्पायर जो है वो विलियम टायलर कॉलेज से पहली बार होता है। और दूसरा जो उसका टीचर है उसका नाम माइकल ब्यूरीपी है। अकॉर्डिंग टू हिम अकॉर्डिंग टू हिम यानी विलियम वर्डवर्थ के अनुसार जो है वो पोएट्री ऐसा है, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये बातें जो है ये विलियम वर्डवर्थ ने कहता है। स्टूडेंट ये जो है ना पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट पीजीटी टीजीटी में ऑलमोस्ट ये आ ही जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इसको इस पे बहुत सारा पॉइंट यानी कि डायरेक्ट डिफिनेशन पूछ लेता है या फिर इसको फिल इन द ब्लैंक्स में ही इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रिल्यूड और एक्सकर्सन ये दो वर्क था। प्रिल्यूड और एक्सकर्सन ये रिक्लुस का पार्ट है। रिक्लुस जो एक लॉन्ग पोएम है विलियम वर्डवर्थ का, रिक्लुस जो है वो लॉन्ग पोएम है विलियम वर्डवर्थ। टोटल सन्नेट अगर टोटल सन्नेट विलियम वर्डवर्थ ने जो लिखा था, टोटल सन्नेट वो 523 सन्नेट्स को उसने लिखा था, विलियम वर्डवर्थ ने लिखा था। विलियम वर्डवर्थ लैंग्वेज लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन और स्पेनिश ये लैंग्वेज इसने जानता था। शादी क्या था, मैरिड क्या था, मैरी हचिंसन के साथ कब 1802 ईस्वी में। और एक्सकर्जन को भी पब्लिश किया था उसने 1802 में। लॉन्ग पोएम है 9 बुक में, इसको 1802 में इसने लिखा था। और इसको जो पब्लिश किया गया था 1814 में इसको पब्लिश किया गया था। इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है 9 बुक में। एक्सकर्जन को डिवाइड किया गया है। प्रिल्यूड जिसे प्रिल्यूड है, ये प्रिल्यूड को ऑटोबायोग्राफिकल वर्क के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रिल्यूड को 14 बुकों में डिवाइड किया गया था। कितना बुकों में? 14 बुक में डिवाइड किया गया था। और इस प्रिल्यूड को जो स्टार्ट किया था लिखने के लिए वो 1798 में इसको स्टार्ट किया था लिखने के लिए। और इसका में जो और इसको फिनिश किया था 1805 में इसको फिनिश किया था। 17 प्रिल्यूड को 1798 में स्टार्ट किया था और 1805 में इसको कंप्लीट किया था लिख। और 1815 में इसको पब्लिश किया था, यानी मरने के बाद पब्लिश पोस्टमोस्टली इसको पब्लिश किया था। और ये जो पब्लिश किया था इसकी वाइफ मैरी हचिंसन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको डिवाइड किया था कितना में? 14 बुकों में इसको डिवाइड किया गया था। एक्सकर्जन डिस्कस हो गया है, 1802 में इसको लिखा गया था, पब्लिश किया गया था 1814 में इसको पब्लिश किया था। ये पोएट लोरेट बना था। पोएट लोरेट मीन्स होता है राष्ट्र कवि। 1843 में ये पोएट लोरेट बना था। 1840 क्योंकि इसके पहले जो था वह सऊदी था। जब सऊदी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसको बनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर को पोएट लोरेट बनाया जाता है। द प्रिल्यूड इज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। प्रिल्यूड जो है उसका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। शॉर्ट अफेयर था, यानी शॉर्ट अफेयर था एन वेलन के साथ, एक फ्रेंच वोमेन है। जब ये 1790 टू 1791 में ट्रिप करता है, यानी
विजिट करता है कहाँ, फ्रांस में, तो वहाँ एक वोमेन के साथ इनका अफेयर हो जाता है। उस वोमेन का जो नाम है उसका नाम है आन वेलन, या उसको संक्षिप्त में क्या कहते एनिट के रूप में भी उसको जाना जाता है। उसके साथ जो अफेयर होता है उसी से एक डॉटर बॉर्न होता है, उसका नाम कोरोलिन होता है। क्या नाम होता है उसका नाम? कोरोलिन होता है स्टूडेंट। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की और बात किया जाए तो 1793 में 1793 में ये जो जिसने लिखा था फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन जिसका नाम एन इवनिंग वॉक या डिस्क्रिप्टिव स्केच है, एन इवनिंग वॉक या डिस्क्रिप्टिव स्केच है दोस्तों, ये 1793 में इसने लिखा था। 1791 में यानी 1791 में बीए की डिग्री प्राप्त किया था इसने, कहाँ से? कॉम्ब्रिज, कॉम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ने बीए की डिग्री प्राप्त किया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ का, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है इसकी बायोग्राफी से मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा ही जाता है। तो नेक्स्ट, इस सब को आप समझिए, उसको वन टाइम टू टाइम देखिए ताकि समझ में आ जाए। मच इन्फ्लुएंस हुआ था पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एक वर्क है, उस वर्क से बहुत प्रभावित हुआ था। उस वर्क, वो वर्क किसका था? गॉडविन का, गॉडविन का वो वर्क है, उससे वह बहुत प्रभावित हुआ था स्टूडेंट, इन्फ्लुएंसेस हुआ था। लैरिकल बैलेट पब्लिश किया था 1798 में कॉलरिज के साथ, कॉलरिज के साथ जब पब्लिश किया था। कॉलरिज, अब कॉलरिज कौन था? कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या था? फ्रेंड था, फ्रेंड था। और ये जो मिला था इन 1795 में मिला था। कैसे कि 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने 900 पाउंड लेगेसी, लेगेसी के रूप में रिसीव करता है, किससे? रैसले कलवर्ट के साथ, रैसले कलवर्ट, रैसले कलवर्ट ने 900 पाउंड इनको देता है कि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में अपना हाउस को बना सके। जब ये लेक डिस्ट्रिक्ट जाता है और वहाँ अपना हाउस को इसने बनाता है तो वहीं इसको कॉलरेज मिलता है, कॉलरेज मिलता है। और ये कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलके 1798 में एक कलेक्शंस ऑफ कलेक्शंस ऑफ पोएम को पब्लिश करता है जिसका नाम लैरिकल बैलाड होता है स्टूडेंट। ये लैरिकल बैलाड जो लैरिकल बैलेड जो है, लैरिकल बैलेड पब्लिश करता है। डिलीट कर देते हैं इसको। लैरिकल बैलेड पब्लिश करता है। इस लैरिकल बैलेड जो है इसमें कुछ प्रीफेस को जोड़ा जाता है। जब प्रीफेस को जोड़ता है, प्रीफेस टू लैरिकल बैलेड, वो 1800 में प्रीफेस टू लैरिकल बैलेड को जोड़ा जाता है 1800। उसके बाद स्टूडेंट इसको टोटल जो है, टोटल जो है फोर वॉल्यूम में इसको पब्लिश करता है और प्रीफेस जोड़ा जाता है। थर्ड एडिशन में सेकेंड, ये प्रीफेस जो है वो सेकेंड एडिशन में जोड़ता है, सेकेंड एडिशन में। और थर्ड एडिशन में जो इसमें जोड़ा जाता है उसको पोएटिक डिक्शन के रूप में जाना जाता है। और थर्ड एडिशन 1802 में जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोएटिक, पोएटिक डिक्शन हम कहते हैं। फोर्थ एडिशन जो लिरिकल बैलाड का पब्लिश होता है, फोर्थ एडिशन वो 1805 में फोर्थ एडिशन पब्लिश होता है। इसमें से लिरिकल बैलाड में टोटल जो पोएम इसमें एक्सप्लेन किया गया है वो 23 है, जिसमें से
4 जो है वो कॉलरिज ने लिखा है, 4 पोएम कॉलरिज ने, और 19 पोएम जो है वो विलियम विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्लेन किया। तो दिस इज द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ लिरिकल बैलेड स्टूडेंट। समझ में आ गया? यानी कि लिरिकल बैलेड जो है वो 1798 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1800 में पब्लिश किया गया है, और सेकेंड एडिशन के रूप में। थर्ड एडिशन 1802 में पब्लिश किया गया है। उस थर्ड एडिशन को पोएटिक डिक्शन के रूप में जानते हैं, और फोर्थ एडिशन जो है 1805 में इसको कंप्लीट किया गया है। टोटल जो है लिरिकल बैलेड में 23rd पोएम को डिस्कस किया गया है, जिनमें से 4 पोएम कॉलरिज ने लिखा है और 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्टूडेंट लिखा है। ओके, फ्रॉम हियर दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, in 95 met Coleridge already discussed. लंदन 1802, दिस इज द पोएम। ये पोएम है जिसको मिल्टन को डेडिकेट किया है। इसने मिल्टन के बारे में इस पोएम में लिखा है। स्टूडेंट यहाँ देखिए, लंदन 1802 है, और ओनली लंदन ये विलियम ब्लैक ने लिखा है। ये विलियम ब्लैक ने लिखा है। प्रिल्यूड कॉल ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। प्रिल्यूड जो है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। 14 बुकों में इसको पब्लिश किया गया है। मरने के बाद इसको पब्लिश किया गया है। इसको 1805 ईस्वी में इसको लिखा गया था। स्टार्ट किया गया था 1798 ईस्वी में। इसको जो पब्लिश किया गया था मैरी हचिंसन ने पब्लिश किया गया था स्टूडेंट। और ये जो कहा जाता है ये ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड के रूप में जाना जाता है स्टूडेंट। इसके जो पिता थे वो विलियम लाउथर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे। ये ध्यान रखिएगा, विलियम लाउथर का क्या था? विलियम लाउथर का ये रिप्रेजेंटेटिव थे स्टूडेंट। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। पॉलिटिकल के बारे में अगर देखा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो था वो इंग्लैंड के टॉरी ग्रुप से ज्वाइन करते थे। इससे इंग्लैंड के टॉरी ग्रुप से विलियम वर्ड्सवर्थ ज्वाइन करते थे। तो अब जो है इंग्लिश लिटरेचर में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ क्रिटिक है, जिसने इनके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म किया है, यानी कि कुछ इसकी निंदा की है। तो पहली बार जो निंदा किया है वह है बोरोविंग्स एंड हजलित। बोरोविंग्स एंड हजलित ने विलियम वर्ड्सवर्थ को ए लॉस्ट रीडर के रूप में कहा गया है। ये बोल के इनका निंदा किया गया स्टूडेंट। और जेसी रॉनसन ने गेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये बातें बोल के विलियम वर्ड्सवर्थ का निंदा किया है स्टूडेंट। जब आप पीजीटी के एग्जाम देने जाइएगा ना, तो वहां एक क्रिटिसिज्म से ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु टोल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ वो लॉस्ट रीडर। आपको आंसर मारना है बोरोविंग। हु टोल्ड गेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री टू विलियम वर्ड्सवर्थ, आंसर मारना जेसी रॉनसन। तो ये क्रिटिसिज्म है, इससे क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्टली पूछा ही जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में हो गया, क्रिटिसिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहता है कि इट इज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड एज कंसीडरेबल इन आवर लैंग्वेज। ये बातें जो है ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहता है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनके बारे में लिखता है। अर्नोल्ड ने इसके बारे में ये क्रिटिसिज्म कहता है। और किट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहता है इगोइस्टिक सबलाइन। इगोइस्टिक सबलाइन किसने कहा है? किट्स ने कहा है इट इज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड एज कंसीडरेबल इन आवर लैंग्वेज। दिस इज सेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो विक्टोरियन एज के ग्रेट पोएट हैं, उसने क्या कहता है अर्नोल्ड के बारे में? ही हैज अटर्ड नथिंग बेस। दिस इज सेड बाय टेनिसन। शेली जो है रोमांटिक पोएट है, इसने मोरल इनच कह के विलियम वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसाइज किया है। और सिंपल एंड डल, ये दोनों बातें बोल के शेली ने भी का क्रिटिसाइज किया है। दोस्तों, जर्मनी का जब टूर किया था इसने, तो वहीं इसने प्रिल्यूड को लिखा था। और ये प्रिल्यूड जब लिख रहा था तो उनके साथ में डोरोथी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज भी इनके साथ में
था स्टूडेंट। कौन कौन? कॉलरिज था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विलियम वर्डवर्थ का, जो एक ही वर्क इसने लिखा है, और वो जो है वो एक प्ले है, जो नाटक नाटक है, एक ही वर्ड, उसका नाम है बॉर्डरर। उसका नाम क्या है? बॉर्डरर है स्टूडेंट। ये 1795 और 97 के बीच में इस बॉर्डर को लिखा है। ये नेचर से क्या है? प्ले है, और भर्स ट्रेजिडी, भर्स ट्रेजिडी है। प्लेज भी कैसा है? भर्स ट्रेजिडी है, भर्स ट्रेजिडी है। टोटल इसको 5 पार्ट में लिखा गया था। कितना पार्ट में? इसको 5 पार्ट में लिखा गया। जिस टाइम विलियम वर्डवर्थ ने बॉर्डर लिखा था, उस टाइम इंग्लैंड में जो शासन कर रहा था, तो वह था हेनरी थर्ड। क्या था? एक क्वेश्चन पूछा गया है, हेनरी थर्ड था। समझ में आ गया ना? उसके बाद ये लेक डिस्ट्रिक्ट में सेटल होता है। किस डिस्ट्रिक्ट में सेटल होता है? लेक डिस्ट्रिक्ट में। लेक डिस्ट्रिक्ट में, लेक डिस्ट्रिक्ट में जो सेटल होता है, वो विलियम वर्डवर्थ के साथ कॉलरिज भी होता है। क्या होता है? कॉलरिज, और सऊदी भी रहता है। सऊदी, ये दोनों जब लेक डिस्ट्रिक्ट में, विलियम वर्डवर्थ, कॉलरिज और सऊदी तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट में रहता है इंग्लैंड में, तो इन तीनों को लेक पोएट के रूप में जाना जाता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इन तीनों को लेक पोएट के रूप में भी जाना जाता है। इन तीनों को लेक पोएट के रूप में भी जाना जाता है। लेक पोएट अगर पूछेगा लेक पोएट कौन है, तो बता देना। एक लेक पोएट विलियम वर्डवर्थ, सैमुअल टायलर कॉलरिज, और कौन है? और रॉबर्ट सऊदी है। इनको लेक पोएट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है विलियम वर्डवर्थ को बारे में जो क्रिटिक क्या है, विलियम हजलित ने। उधर तो लॉस्ट रीडर बोला ही था, विलियम हजलित ने और कहता है कि वर्डवर्थ वाज नॉट ट्रूली ग्रेट पोएट एंड द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये बातें कहता है कि वर्डवर्थ नॉट ट्रूली ग्रेट पोएट, वो ट्रूली ग्रेट पोएट नहीं है, और द स्पॉइल्ड चाइल्ड, यानी स्पॉइल का बिगड़ा हुआ चाइल्ड है, ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा का बिगड़ा हुआ वो चाइल्ड। ये बातें जो है, ये निंदा जो है, वो विलियम हजलित ने वर्डवर्थ के बारे में कहता है। इसने एक पोएम लिखा था 1805 में। 1805 में एक पोएम लिखा था। उस पोएम का नाम था पोएम टू पोएम टू कॉलरिज है। पोएम टू कॉलरिज जो है रिक्लूस का पार्ट, रिक्लूस दी रिक्लूस, एक लॉन्ग पोएम है रिक्लूस, उसी का ये पार्ट है पोएम टू कॉलरिज स्टूडेंट। उसी का एक पार्ट, उसी का एक पार्ट। तो एक्सकर्जन के बारे में तो बता दिए आपको। पोएट लॉरेट इतना जैसे बना था वो तो बता ही दिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो इसने लिखा था, इसका जो वर्क है, जैसे बॉर्डर, एक ही ड्रामा इसने लिखा है बॉर्डर स्टूडेंट। तो कुछ ब्यूटीफुल जो इनका पोएम है, उसमें से एभव टिंटरनेवे वेरी ब्यूटीफुल पोएम है। इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। और सीमनली हो गया, कंप्लेंट हो गया, डोंगेन, फीमेल फीमेल वर्जेंट, फाउंटेन, नाइटिंगेल, मेड मदर, द सन हैज लॉन्ग बीन सेट, वी आर शेवन। तो सम आर सम इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ विलियम वर्डवर्थ। इसका डिस्कस नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो ये जो था स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट था विलियम वर्डवर्थ के बारे में। इससे मोस्टली क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी में पूछे ही जाते हैं। तो ये बायोग्राफी का था। अब इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके वर्क पर, इसके क्रिटिसिज्म पर और जब होगा, इस पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और ऑलमोस्ट 300 to 400 इसका इम्पोर्टेंट वीआई क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर कहीं एग्जाम में नहीं जाएगा। पीजीटी हो, टीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं जा ही नहीं सकता है। हम इंग्लिश लिटरेचर को वन लाइनर के रूप में स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसको कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कुछ कमेंट के, इन ऑर्डर दैट आई कैन improve where is needed. So with this word I want to
end this